हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एलएनपी कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्न वाले 3.1 के प्रश्न 1, 2, 3 लेकर आए हैं 3.1 के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। चलिए आकृतियाँ देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 आकृतियाँ हमें दे दी हुई है और प्रश्न पूछता है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न के आधार पर कीजिए। ए से डी तक हमें ऑप्शन दे रखे हैं। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज और उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो चलिए साधारण वक्र फर्स्ट वाला करते हैं। साधारण वक्र वो होता है दोस्तों जो एक आकृति हो जिसके अंदर कोई रेखा प्रतिच्छेद न करे और अंदर एक और कोई आकृति न बनी हो, उसे हम साधारण वक्र बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला साधारण वक्र है क्योंकि इसे कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रही है रेखा। चलते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड भी एक बंद वक्र है और इसको कोई रेखा प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, तो ये भी हमारा साधारण वक्र कहलाएगा। थर्ड में है हमें ऐसी आकृति चाहिए जिसमें कोई लाइन प्रतिच्छेद भी न करे और किसी आकृति के अंदर एक और आकृति न बनी हो। पर इस थर्ड वाले में एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना हुआ है, सर्कल छोटा वाला, इसलिए ये हमारा साधारण वक्र नहीं हो सकता है। चौथी आकृति में इसमें तो हमें वैसे ही पता चल रहा है क्योंकि लकीरें आपस में कट रही है और हमें कटने वाली आकृति नहीं चाहिए, वो साधारण वक्र नहीं होता है और ये सब कट रही है। चलते हैं थर्ड की ओर, फिफ्थ की ओर। फिफ्थ में आधे गोले से और आधे गोले से बना हुआ है पर बीच में कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, एक दूसरे को नहीं काट रही है, इसलिए ये भी हमारा साधारण वक्र है। और छठे में भी साधारण वक्र है क्योंकि ये भी कहीं कट नहीं रही है। और सातवें में ये भी हमारा साधारण वक्र हो सकता है दोस्तों क्योंकि इसमें भी कहीं भी दूसरी रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही। और आठवां तो हमारा वैसे ही नहीं हो सकता है क्योंकि आठवें में एक तो ये गोला बना हुआ है और एक और ये प्रतिच्छेद रेखा है, इसलिए आठवां नहीं है। तो हमारा साधारण वक्र एक ए वाला, दो वाला और पांचवा और छठा और सातवां। तो चलिए फर्स्ट के आंसर लिख देते हैं। साधारण वक्र के उत्तर बराबर ए का साधारण वक्र में एक तो पहला, एक दूसरा, एक पांचवा और एक छठा और एक सातवां, ये हमारे साधारण वक्र है। आगे पूछता है हमसे बी वाला साधारण बंद वक्र। फर्स्ट वाला में साधारण वक्र बताना था और सेकंड में बताना है साधारण साधारण बंद वक्र। तो चलिए देखते हैं। वह आकृति जो बंद हो, ये भी पूरी तरह से बंद है, ये भी पूरी तरह से बंद है और ये साधारण वक्र भी पूरी तरह से बंद है और ये भी साधारण वक्र और ये भी, मतलब पांचों आकृतियाँ पूरी तरह से बंद है। तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, बी वाले का उत्तर बी। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और पांचवा और छठा और सातवां इसके आंसर हो जाएंगे। सी वाले में बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है दोस्तों, जो सीधी रेखा में बना हुआ हो। जैसे ये पूरा वक्र सीधी रेखा में बना हुआ आकृति है, ये भी सीधी रेखा में और ये मुड़ी हुई लाइन से बनी हुई है। ये भी सीधी रेखा में बनी हुई आकृति है, ये मुड़ी हुई है, ये भी मुड़ी हुई है और इसमें दो लाइनें सीधी हैं पर ये पूरी पूरी मुड़ी हुई है और ये भी मुड़ी हुई है। तो हमारे इस बहुभुज के आंसर हो जाएंगे एक तो ये और ये, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो चलिए आंसर लिखते हैं। उत्तर बराबर सी का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और चौथा, ये हमारे बहुभुज के आंसर हो गए। अब आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में आकृति सीधी रेखा से बनी हो और जो आकृति में विकर्ण होते हैं ये
विकर्ण वो आकृति के अंदर होना चाहिए। दोस्तों उत्तल बहुभुज मतलब विकर्ण आकृति के अंदर होना चाहिए, जैसे ये। और वो ऊपर से भी एक विकर्ण खींच देते हैं अपन, ये विकर्ण आकृति के अंदर ऊपर से भी खींचते हैं। ये दोनों विकर्ण आकृति के अंदर है ना, तो एक ये आकृति हमारी उत्तल बहुभुज कहलाई, ये अंदर है और ये बाहर, तो विकर्ण हमारे आकृति के अंदर है ना, तो यही आकृति उत्तल बहुभुज है। और फर्स्ट वाले में देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में यहाँ तो कोई कहीं विकर्ण बना नहीं सकते हैं, ऊपर बनाते हैं, तो ये विकर्ण इसके बाहर है, आकृति के अंदर नहीं है, तो ये उत्तल बहुभुज हमारा हो नहीं सकता, और अंदर चाहिए हमें, और वो तो बाहर है। अब थर्ड की ओर देखते हैं, तो ये इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये गोले से बना हुआ है, और इसमें भी विकर्ण बाहर की ओर बनेंगे, जैसे ये बना के बता सकता हूँ, ये बाहर बन रहे हैं विकर्ण, और अंदर चाहिए हमें, और ये विकर्ण बाहर बन रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर मतलब आकृति 5 में ये तो नहीं हो सकते, तो हमारा इसका आंसर एक ही हो जाएगा, सेकंड वाला। तो चलिए लिखते हैं उत्तल बहुभुज में सेकंड वाली आकृति। अब उत्तर डी का अवतल बहुभुज। अब इसमें उत्तल बहुभुज का उल्टा होता है दोस्तों, जैसे ये विकर्ण बाहर बन होनी चाहिए, जैसे आकृति में विकर्ण बाहर, एक तो फर्स्ट वाली में है ये विकर्ण बाहर है, और सेकंड वाली में तो अंदर विकर्ण है, और एक चौथी वाली में विकर्ण बाहर है। बस इसके भी दो आंसर हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट वाला और एक चौथा वाला। इनमें हो ही नहीं सकता है क्योंकि इनमें सब सर्कल आकृतियाँ हैं गोले वाली, तो डी वाले का हमारा आंसर हो जाएगा बस फर्स्ट और चौथा, पहला और चौथा, ये हमारा डी वाले का आकृति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड में हमसे पूछा है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। एक उत्तल चतुर्भुज में, मतलब एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं, समषढ़भुज में कितने विकर्ण हैं, और त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो चलिए हल करते हैं एक उत्तल चतुर्भुज और समषढ़भुज और त्रिभुज को। तो फर्स्ट वाला करेंगे, एक उत्तल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज में विकर्ण, इसमें तो हमें पता है कि विकर्ण अंदर ही होंगे क्योंकि उत्तल चतुर्भुज है और चतुर्भुज में अंदर ही विकर्ण होते हैं। तो इसमें एक तो ये विकर्ण हो जाएगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण, और एक और यहाँ से लगा के यहाँ तक। तो चलिए घिस देते हैं इसको भी। तो उत्तल चतुर्भुज में हम कितने विकर्ण घिस सकते हैं दोस्तों, दो। कितने घिस सकते हैं, दो। एक तो ये वाला है और एक ऊपर वाला। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, ए का दो विकर्ण। अब बी वाले में समषढ़भुज। अब समषढ़भुज में हमें विकर्ण बताने हैं, जो सामने सामने होता है उसे हम विकर्ण बोलते हैं। जैसे इस बिंदु के सामने क्या है दोस्तों, ये सामने वाला बिंदु, और इसको एक और सामने क्या है, इससे मिला दिया, और इसके एक और सामने क्या है, ये वाला बिंदु, तो इससे भी मिला देते हैं। तो दो हो गए, और ये तीसरा, तीन विकर्ण, और यहाँ से मिलाएंगे यहाँ तक, यहाँ से नीचे मिलाएंगे, ये चौथा विकर्ण, और ये पांचवा विकर्ण, और एक ये छठा विकर्ण। ये 6 विकर्ण हो गए। और यहाँ नीचे से मिलाएंगे, या इधर से, तो एक और मिलेगा यहाँ से, सातवां विकर्ण, और ये आठवां विकर्ण, और एक और विकर्ण मिलेगा, ये सीधा सीधा 9 विकर्ण। तो समषढ़भुज में हमें 9 विकर्ण मिलते हैं। कितने, 9। तो हम इसमें 9 विकर्ण खींच सकते हैं, 9 विकर्ण। और सी वाला है त्रिभुज। त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज में तो विकर्ण बन ही नहीं सकते क्योंकि ये 3 आकृतियों से बना हुआ है,
तीन सीधी लाइन से बना हुआ है, तो इसमें तो हम विकर्ण खींच ही नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो त्रिभुज का सी वाले का आंसर हो जाएगा 0, विकर्ण। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होता है? तो उत्तल चतुर्भुज की कोणों का मापों का योग 360 होता है। तो चलिए लिखते हैं उत्तर बराबर 360 डिग्री। ये तो हमें सब में पता है। और यदि चतुर्भुज के उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू है? हाँ, जरूर लागू है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज में चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।